26 दिसंबर 2004। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक ये हुआ, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जिसने भी वो दिन अपनी आंखों से देखा, वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। अपनी आंखों से भी यकीन करना मुश्किल है। अचानक समुद्र अशांत हो गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। पहले पानी पीछे खींच गया और फिर लौटा तो ऐसा जैसे मौत बनकर आया हो। लेकिन उस लहर के बीच एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम मेघला था। वह उस समय सिर्फ 9 साल की थी। उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया था, घर, परिवार, यहाँ तक कि अपना बचपन भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वह बच गई। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम मेघला था। आपको यह सुनकर बहुत हैरानी होगी कि अगर दिल में हिम्मत हो तो एक लड़की कितनी बहादुर और मजबूत होकर ये सब कर सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं खुद को मेघला की जगह रखकर वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। मैं तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में रहता था। वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ मैं रहता था। हमारा एक छोटा सा हैप्पी फैमिली था, माँ, पिताजी और मेरा छोटा भाई। उस दिन की शुरुआत किसी भी और दिन की तरह ही था। माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, पापा घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था। सब कुछ ठीक था, शांत था। लेकिन फिर अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। हमें लगा जैसे भूकंप हो रहा हो, पर असली खतरा तो अब आने वाला था। कुछ ही मिनटों में समंदर से अजीब सी आवाज आने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। पहले पानी पीछे हट गया और फिर इतनी बड़ी लहर आई जैसे समंदर खुद उठकर सबको निगलने आ गया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया, न कोई वार्निंग मिली, न कोई समय मिला भागने का। एक पल पहले तक सब ठीक था और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मिट जाएगा। मेरी माँ चिल्लाई, भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 20-30 फीट ऊंची एक लहर आई और पूरे गांव को बहा ले गई। लोग चीख रहे थे, एक दूसरे को थामने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहर ने किसी को नहीं बख्शा। मेघला अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुई थी। दोनों जान बचाकर भाग रहे थे, मगर चारों तरफ बस चीख पुकार और डर ही डर था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई, इतनी बड़ी कि सब कुछ उसके सामने छोटा लग रहा था। लहर ने मुझे और मेरी माँ को जबरदस्ती अलग कर दिया। मेरी माँ का हाथ फिसल गया और अगले ही पल मैं हवा में उछलकर समुद्र की गहराई में गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पानी ऊपर है या नीचे। मेरी आंखों के सामने सिर्फ पानी था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं ऊपर या नीचे का पता नहीं लगा पा रही थी। जहां तक नजर जाती थी हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। मैंने पूरी ताकत से अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जहां तक नजर जाती थी सिर्फ तबाही। कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं था जो उसे बचा सके। बस वो थी अकेली, एक छोटे से शरीर में एक बड़ा तूफान झेलती हुई। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं जीना चाहता था। लहरें मुझे इधर उधर उछाल रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पानी में तैरते हुए मुझे अचानक लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई दिया, शायद किसी टूटे हुए घर का हिस्सा। मैंने उसे पूरी ताकत से थाम लिया और फिर उस सहारे से मैं पानी में तैरता रहा। मेरे आसपास तबाही के सिवा कुछ नहीं था। मैंने कहीं नाव पलटते देखा, कहीं लोगों के कपड़े, सामान, यहाँ तक कि कई लोग बह गए। तेज बहाव मुझे कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े ने मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया था और धूप की तपिश बहुत तेज थी। फिर एक जगह मैं एक बड़े पेड़ के तने से टकरा गया। मैं बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और किसी तरह मैं उस पेड़ की मोटी टहनी पर चढ़ने में कामयाब हो गया। अब मैं पानी से थोड़ा ऊपर था, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल अकेला था और चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, बस मैं ही था, अकेला। पानी हमेशा से मेरे खेल का हिस्सा रहा था, लेकिन उस दिन पानी जिंदगी मौत की लड़ाई बन गया। ऊंची ऊंची लहरें मुझे इधर उधर धकेल रही थीं। एक समय तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी मैंने पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी ओर आते देखा। मैंने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, मानो वह मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे चारों ओर मुझे सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा था, तैरते हुए घर, टूटी हुई नावें और यहाँ तक कि लाशें भी। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ठीक से बातें भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर यह हुआ, मेरी छड़ी एक पेड़ के तने से टकराई। मैंने पेड़ का एक मोटा हिस्सा पानी के ठीक ऊपर निकला हुआ देखा। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और किसी तरह पेड़ की टहनी पर चढ़ गया। मैं 3 दिन तक उसी पेड़ से लटका रहा। नीचे गंदा बदबूदार पानी था।
मेरे चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और डर था। मेरे पास खाना नहीं था, पानी भी नहीं। मेरे मन में बस एक ही उम्मीद थी, कोई आएगा और मुझे बचा लेगा। कभी कभी मैं थकान से बेहोश हो जाता। गिरती हुई बारिश की बूंदें मेरा पानी बन गई और पेड़ों के सूखे पत्ते मेरा खाना बन गए। कभी कभी मुझे आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देते, मैं उन्हें देखता और चीख पड़ता, लेकिन चूंकि मैं घने पेड़ों के नीचे छिपा था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। इतना सब होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा यही सोचता रहा, मुझे जीना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। और इसी सोच के साथ मैं उस पेड़ पर लटक गया, हिलना नहीं, चाहे वह टूट ही क्यों न जाए। चौथे दिन की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की दरारों से झांक रही थीं। चारों तरफ तबाही अभी भी जारी थी। तभी रेस्क्यू टीम की एक नाव उस इलाके से गुजर रही थी। नाव में बैठे एक सैनिक ने दूर कुछ हिलता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि शायद कुछ गिरे हुए पत्ते होंगे, लेकिन फिर उसने दूरबीन उठाई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी बच्ची गंदे पानी और टूटे पेड़ों के बीच खड़ी। फिर सिपाही ने नाव उस दिशा में मोड़ दी। बाकी के लोग सभी सतर्क हो गए। उन्होंने मुझे सावधानी से नाव पर चढ़ाया। मेरे नाजुक शरीर को कपड़े में लपेटा गया और वे मुझे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले गए। जब कुछ घंटों बाद मुझे होश आया, मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मेरा पहला सवाल था, माँ वह कहाँ है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर, नर्स और बचाव दल, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरा पूरा परिवार, माँ, पिताजी और छोटा भाई, सब उस भयानक लहर में खो गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, पूरी दुनिया में अकेला, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में रही, मेरा इलाज हुआ, खाना मिला और मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर एक दिन एक एनजीओ ने मुझे गोद ले लिया। अब मेरे सिर पर छत है, मेरी देखभाल करने वाले लोग हैं और सबसे जरूरी प्यार। मुझे स्कूल भेजा गया और धीरे धीरे मैंने फिर से पढ़ना, लिखना और मुस्कुराना सीख लिया। आज मेघला बड़ी हो गई है। अब वो खुद एक टीचर है और हर साल स्कूल में बच्चों को एक ही बात सिखाती है, कभी हार मत मानना, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसका एक सपना है समंदर के किनारे एक स्कूल खोलने का, ताकि और बच्चे जो उसकी तरह किसी तूफान से गुजरे हैं बेसहारा न रहें, अकेले न रहें और उनका भविष्य उज्जवल हो। मेघला की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हौसला जिंदा हो तो कोई भी तूफान इंसान को नहीं हरा सकता। अगर मेघला की यह सच्ची कहानी आपको इंस्पायर्ड करती है तो कृपया शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जान सकें और हमारे चैनल नॉलेज प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।